मनुस्मृति गैर बराबरी पर आधारित एक ग्रंथ है जिसे कुछ लोग इस देश का संविधान घोषित करना चाहते थे। और बाबा साहब सीधे तौर पर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, गैर बराबरी के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने गैर बराबरी थोपने वाले ऐसे तमाम ग्रंथों का निषेध किया और प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति का दहन करके बताया। यानी संदेश यही है कि गैर बराबरी हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करें, कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करें। बाबा साहब ने उसके लिए और हमारे कई सारे लोगों ने इसके लिए बहुत काम किया है। हम लोग भी काम कर रहे हैं। गैर बराबरी बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। हम बराबरी का जीवन, हम सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। हम ना किसी को बड़ा मानते हैं, ना कोई हमें छोटा माने। अभी हमारे साथ डुमराव विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी मौजूद हैं और बात करेंगे आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाए थे। इन्हीं विषय पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे इनसे। स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा, आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति को दहन किए थे, आखिर क्यों किए थे? आज बड़ा दिन है और बड़े दिन के दिन उन्होंने बड़ा काम किया। मनुस्मृति गैर बराबरी पर आधारित एक ग्रंथ है जिसे कुछ लोग इस देश का संविधान घोषित करना चाहते थे। और बाबा साहब सीधे तौर पर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, गैर बराबरी के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने गैर बराबरी थोपने वाले ऐसे तमाम ग्रंथों का निषेध किया और प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति का दहन करके बताया कि भारत अगर लोकतांत्रिक देश होगा तो इसका संविधान मनुस्मृति नहीं हो सकता है। और बाद के दौर में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान भी लिखा जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको बोलने का राइट मिला, सबको वोट डालने का अधिकार मिला, कई सारे अधिकार मिले और देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली आई जहां हम, आप, हमारे जैसे असंख्य लोग जो हैं चैन के का सांस ले रहे हैं, आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी भी उस तरीके का छुआछूत, भेदभाव, असमानता है? नहीं, वो तो आप देख रहे हैं, कई सारी जगहों से खबरें आती हैं अखबार में। कोई घोड़ी पे दूल्हा चढ़ गया, उसको उतार दिया जाता है, किसी का मोच काट दिया जाता है, किसी गरीब दलित की हत्या कर दी जाती है। तो ये तो समाज के अंदर व्याप्त है। इसका मतलब कि अभी भी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं? संविधान तो लिखते समय ही बाबा साहब ने कहा कि संविधान जिनके लिए लिखा जा रहा है, जिनके अधिकारों के लिए, अगर वो सचेत रूप से जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर ये संविधान कभी भी उनके हित में खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज भी गरीबों को, दलितों को अपने संविधान को बचाने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। और हम लोग तो पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं जिस तरीके से मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है, श्रम कोड छीन लिया गया, मनरेगा जैसी योजनाएं छीन ली गई और कई सारी योजनाएं जो गरीबों को के लिए हैं वो छीन ली गई हैं। आपका रिजर्वेशन लगातार आपसे छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। तो लगातार संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमें इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो इसको लेकर कभी ना कभी देश में और राज्य में हंगामा होते रहता है। तो इसमें आखिर ऐसा कौन सा ये चौपाई हो कि इसको लेकर कहीं ना कहीं? मनुस्मृति खुद स्त्रियों को द्वयम दर्जे में रखी है। वो सिर्फ स्त्रियों को बिस्तर की शोभा के रूप में देखती हैं, घर में बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन के रूप में देखते हैं, किचन में रह करके खाना बनाने वाली महिला के रूप में देखते हैं। इसलिए उनका विचार महिलाओं के लिए बहुत बेहतर नहीं है। आज महिलाएं उड़ान भर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। ये चौपाई का अर्थ बताइए विधायक। चौपाई का अर्थ संस्कृत में है, उसका अर्थ कई सारे हैं, दुनिया भर में उसके कई सारे अर्थ हैं। उसका तो एक ही अर्थ है, स्त्रियां, दलित ये ताड़न के अधिकारी हैं। उसी के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ ना। मैं तो आपको उसका और विस्तार रूप बता रहा हूँ। बताइए विस्तार से। वही तो मैं बता रहा हूँ कि स्त्रियों को मनुस्मृति ने कोई स्पेस नहीं दिया, इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया। दलितों को उन्होंने स्पेस नहीं दिया, दलितों को अलग तरीके से सजा देने का प्रावधान है। एक ही जुर्म में दलित करे या और दूसरी जाति के लोग करें तो दलितों को कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान है, दूसरे को नहीं देना। तो उसी को प्रतिबिंब करती हुई आपका एक ये श्लोक है जिस पर बिहार देश में कई सारी बहसें हो चुकी हैं। क्या आज संदेश देंगे जिस तरीके से बाबा साहब ने आज ही के दिन मनुस्मृति को दहन किया? नहीं, संदेश यही है कि गैर बराबरी हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करें, कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करें। बाबा साहब ने उसके लिए और हमारे कई सारे लोगों ने इसके लिए बहुत काम किया है। हम लोग भी काम कर रहे हैं। गैर बराबरी बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। हम बराबरी का जीवन, हम सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। हम ना किसी को बड़ा मानते हैं, ना कोई हमें छोटा माने, और हम खुद को किसी से बड़ा मानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी बराबर में रहें। एक मनुष्य है तो मनुष्य के रूप में हमारी पहचान हो। ये नहीं कि हमने कोई चीज छू दिया तो वो अछूत हो गया, हमारी परछाई से कोई चीज बुरी हो गई, ये बिल्कुल नहीं, बल्कि एक समानतापूर्ण जीवन
हमें जीने का हक और अधिकार हमारे संविधान देता है, उसके साथ हमें जीने का मौका मिले, इसके लिए हम आगे संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा मनुस्मृति को लेकर और भारतीय संविधान को लेकर, आप लोग कमेंट में बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।